जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को साथियों, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन दिए गए हैं कि 2024 में कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि 2024 में कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना था। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप बी कीजिएगा, केरल राज्य, जो 100% जो है डिजिटल साक्षर राज्य बना है। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार जो है ना गाया गया था। तो किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाए गए थे। तो ये गाए गए थे आपके 1896 में, यानी कि 1896 में गाई गई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2024 में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादक में अग्रणी राज्य रहा है। बताएंगे साथियों कि 2024 में कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादक में अग्रणी राज्य रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएंगे, जो 2024 में दुग्ध उत्पादक में सबसे आगे रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन है साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने यहाँ पे सदस्य होते थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, 389 होते थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 389 आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब स्वीकार किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब स्वीकार किए गए थे। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किए गए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से गूगल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब कहाँ हो जाएंगे, सभी लोग आंसर लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे साथियों, कैलिफोर्निया में हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो है कौन होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी कीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि हाल ही में 11 यानी कि हाल ही में 11वीं कॉमन वेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ है। तो साथियों ये आयोजित हुए हैं बेंगलोर में। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताइएगा साथियों कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे कैबिनेट मिशन सरकार, उत्तरदायित्व सरकार हो जाएंगे और वेस्टमिंस्टर मॉडल हो जाएंगे। ये सभी के नाम से जानते हैं साथियों। ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है।
लगाइएगा साथियों कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एल्युमिनियम पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। साथियों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा आप सभी लोग, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से अफ्रीका का मोती किस देश को कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से अफ्रीका का मोती किस देश को कहा जाता है। तो साथियों ये युगांडा को बोले जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, युगांडा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। चलिए साथियों बताएंगे। और अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबाकर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यदि आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है सोवियत संघ हो जाएंगे, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से रॉस आइस शेल्फ कहाँ पाया जाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से रॉस आइस शेल्फ जो है ना ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो साथियों ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही है, अंटार्कटिका में पाई जाती है। आगे देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है कौन सी हो जाएगा। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है आपके अरावली। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, अरावली। साथियों इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं। तो इसमें अधिक से अधिक आपके 7 ग्रह हो सकते हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, 7 ग्रह हो जाएंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। तो डिगबोई जो है ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डिगबोई। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है साथियों, कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और अमेरिका की खोज किसने किया था, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है। बताइए साथियों कि विश्व में सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व में सबसे गहरी मीठे पानी की झील जो है यहाँ पर आपके हो जाएंगे बैकाल झील। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सा है तो सुपीरियन झील आप लगाते, लेकिन यहाँ पे सबसे गहरी पूछ दिया है इसलिए आपका बैकाल झील होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में थे।
बताएंगे साथियों कि मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में थे। तो मिर्जा गालिब जो है ना, ये बहादुर शाह जफर के समय से हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर के समय से है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को देखने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था। बताएंगे बैक्टीरिया को देखने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था। तो बैक्टीरिया को देखने वाला पहला वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ल्यूवेन हॉक कीजिएगा। आप लोग सही जवाब ल्यूवेन हॉक हो जाएंगे, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है साथियों कि कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुई थी। तो कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किसके समय में हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा 1 जुलाई 1862 को हुए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 1 जुलाई 1862 को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो निम्नलिखित में से सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपका सी है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे। बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों बी हो जाएंगे, माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, माउंटबेटन। अगला प्रश्न है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। चलिए साथियों लगाएंगे सर कि दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे गर्म रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है आपके यहाँ पे सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन बी आप यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, सहारा रेगिस्तान। आगे देखिएगा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सुकुमार सेन जी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जाने से पहले लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।